Hello everyone. In this video we are doing the question answer part of chapter The Talkative Barber, class 5 English Marigold NCERT book. Here is the question. Answer the following question. Number 1. How many brothers did the barber have? बार्बर के कितने भाई थे? The barber had 6 brothers. बार्बर के 6 भाई थे. Second question. Why was the sultan in a hurry? सुल्तान जल्दबाजी में क्यों था? हरी मतलब जल्दबाजी. आंसर, सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट. उसने अपनी दावत पर कुछ दोस्तों को बुला रखा था. उसने अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुला रखा था एट नून, दोपहर में. फीस्ट मतलब दावत. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड है, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बार्बर ने इतना लंबा टाइम क्यों लिया सुल्तान को शेव करने में? द बार्बर टुक सो लॉन्ग टाइम टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यूड टॉकिंग. क्योंकि वो लगातार बोल रहा था. कंटिन्यूड मतलब लगातार, टॉकिंग मतलब बातें, एंड वेस्टिंग टाइम, और अपना टाइम वेस्ट कर रहा था. फोर्थ क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स बेस्ड है स्टूडेंट्स. So first one is write true or false. First A. The barber was shaving the sultan's beard. बार्बर सुल्तान की बियर्ड को शेव कर रहा था. बियर्ड मतलब दाढ़ी. तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि बार्बर हेड को शेव कर रहा था, बियर्ड को नहीं. वो दाढ़ी को शेव नहीं कर रहा था, सिर को शेव कर रहा था. शेव, यहाँ स्पेलिंग है SHAVE, शेव. ओके, सेव नहीं है. शेव मतलब SAVE, सेव. सेव मतलब बचत, वो नहीं है, शेव है. नेक्स्ट, तो जो फर्स्ट वन है वो फॉल्स है. बी, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन. सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन दिए. यस, इट इज़ ट्रू. नाउ सी, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस. बार्बर ने रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया, लीव मतलब जाने से, पैलेस मतलब सुल्तान के महल से. महल, पैलेस मतलब महल. बार्बर ने सुल्तान के महल से जाने से मना कर दिया. यस, इट इज़ ट्रू. यस यस. नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली. क्या सुल्तान की फैमिली में मतलब 7 भाई थे? नो, इट इज़ रॉन्ग, फॉल्स. फिफ्थ वन, वाई डिड द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड. बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था? आंसर, बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज, क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स. उसने 4 और 5 फ्रेंड को, 4 से 5 दोस्तों को इन्वाइट कर रखा था टू कम टू हिज हाउस, कि उसके घर पर आएँ, फॉर फीस्ट, दावत के लिए. ही हैड इन्वाइटेड दोज फ्रेंड्स. उसने इन सभी दोस्तों को इन्वाइट कर रखा था विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन, को बिना किसी तैयारी के उसने इन 4 से 5 दोस्तों को अपने घर पे दावत के लिए बुला रखा था. इसीलिए उसको बहुत सारा फूड चाहिए था. किसको? बार्बर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वन. वाई डिड सुल्तान एंजॉय डिड सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक. क्या सुल्तान ने बार्बर की बातों को एंजॉय किया? आंसर, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय बार्बर टॉक. सुल्तान ने बार्बर की टॉक्स को एंजॉय नहीं किया. वाई, इसी में सेकंड पार्ट है, वाई डू यू से सो. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंस. क्योंकि वो अपने पेशेंस मतलब धैर्य को खो रहा था. कौन? सुल्तान. ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम, और वो चाहता था उससे दूर जाना. ओके, किस मतलब सुल्तान चाहता था बार्बर से दूर जाना, गेट रिड ऑफ, उससे छुटकारा पाना चाहता था. सेवेंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट. सबसे ज़्यादा फनीएस्ट मतलब हंसावना, जो हंसाने वाला पार्ट था स्टोरी का, कौन सा लगा? ऑल द स्टोरी वॉज फनी. पूरी स्टोरी ही फनी है, मतलब फनी थी. बट आई फाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फनीएस्ट. मगर मुझे सबसे ज़्यादा लास्ट पार्ट फनीएस्ट लगा. वेयर द बार्बर हैड ऑल द फूड. जहाँ पर बार्बर ने सारा खाना ले लिया, खा लिया. द सुल्तान हैड ऑर्डर फॉर द फीस्ट. जो कि सुल्तान ने अपनी दावत के लिए ऑर्डर किया था. स्टूडेंट्स,
योर आंसर में वरी, आपका आंसर कुछ अलग भी हो सकता है. दिस इज द सैम्पल आंसर. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन. what आर द थिंग्स दैट सुल्तान गेव टू द बार्बर. वो कौन सी चीज़ें थीं जो सुल्तान ने बार्बर को दी. द सुल्तान गेव 3 pieces ऑफ गोल्ड. सुल्तान ने 3 सोने के सिक्के दिए. ऑल द फूड्स एंड फ्रूट फॉर डिनर. और पूरा सारा खाना और सभी और सेब डिनर के लिए, रात के खाने के लिए. ओके, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस. क्या आप सोचते हैं कि सुल्तान बहुत ही काइंड था, जेनरस था, दयालु था. नो, आई डोंट थिंक द सुल्तान वॉज जेनरस. मैं नहीं सोचता कि सुल्तान जेनरस था, काइंड था. वाई डू यू से सो. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं. तो इसका आंसर है ही गेव ऑल द फूड टू द बार्बर बिकॉज हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड. उसने सारा खाना बार्बर को इसीलिए दे दिया क्योंकि उसका जो सिर था वो आधा ही मुड़ा था, मतलब आधा ही शेव किया था, आधा ही साफ किया था. दिस वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हुआ, ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, क्योंकि वो बार्बर की दया पर निर्भर था कि चाहे तो बार्बर आधा भी सिर छोड़ सकता था और उसके गेस्ट आ रहे थे फिर. तो इसीलिए उसने सारा खाना इसीलिए वो दे दिया ताकि बार्बर उसके सिर को पूरा शेव कर सके. 10th क्वेश्चन. fill in the blanks by adding un, im, or dis to the words given in the box. बॉक्स में जो ये वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स आपको ये बॉक्स में. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी दिए हुए हैं ना, ये सभी आपको दिए हुए हैं. तो ट्राइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, ये सभी वर्ड्स हैं. इन सबको देखते हैं. द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी. अनटाइडी मतलब, टाइडी मतलब साफ सुथ, अनटाइडी मतलब अच्छा ठीक ढंग से ना लिखना. द टीचर गॉट अपसेट, टीचर अपसेट होता है विद रानी से बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी, मेंटेन वर्क नहीं था उसका. द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट. द डॉग वॉज अनेबल, क्योंकि आपको अन लगा के करना है वाक्य. ओके स्टूडेंट, तो अन लग गया इसमें क्योंकि यहाँ पर अनेबल. द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम मतलब चढ़ना, पेड़ पर चढ़ने में डॉग अनेबल था, डॉग चढ़ नहीं सकता था. टू चेज द कैट को पकड़ने के लिए. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, 3rd वन. आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. आई डिसलाइक हॉट मिल्क. लाइक यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट हमने, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइक में क्या जोड़ दिया हमने, डिश जोड़ दिया. डिश लाइक में अगर हमने वो जोड़ दिया डिश तो क्या हो गया हमारा, लाइक में डिश जोड़ने डिसलाइक. आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट. इट वॉज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स. इट वॉज इम्पॉसिबल. पॉसिबल में आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पे ये जो पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है इसमें आई एम जोड़ दिया. इनके आगे जो वर्ड्स लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और अगर जो पीछे वर्ड जोड़ते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम इम जोड़ दिया यहाँ पे तो इम्पॉसिबल बन गया. 5th वन. द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड. मैजिशियन ने अपनी, वेव्ड मतलब घुमाना, हिज मैजिक वॉन्ड मतलब छड़ी, अपनी जादुई छड़ी घुमाई. एंड मेड द रैबिट डिसअपेयर. अपीयर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर वर्ड मतलब लिखा हुआ है, इस अपीयर वर्ड में हमने डिस लगा दिया तो हो गया डिसअपेयर. अपीयर मतलब मौजूद होना और डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना. ठीक है, तो मैजिशियन ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रैबिट को डिसअपेयर कर दिया, गायब कर दिया. 6th वन. द पैसेंजर बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन. द पैसेंजर्स मतलब यात्री क्या थे, इम्पेशेंट. देखो पेशेंट शब्द है PATI जो आपका 2nd वन है, पेशेंट है ना शब्द यहाँ पे. पेशेंट में आई एम इम लगा दे, इम वर्ड जोड़ दिया मतलब प्रीफिक्स जोड़ दिया, इम
इम्पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्यवान और इम्पेशेंट मतलब अधीर हो जाना, जो धैर्य ना रखना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके साथ अगर मतलब गलत हो रही है तो आप अपना धैर्य खो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर्स पर्सनस वीकनेसेस। ये बहुत ही काइंड मतलब दयालु, अच्छा होना। अनकाइंड, इट वॉज वेरी अनकाइंड, काइंड में आपने क्या लगा दिया, अन लगा दिया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं काइंड, थर्ड नंबर जो वर्ड है KIND, काइंड, काइंड में अन लगा के क्या बना दिया हमने, अनकाइंड। इट वॉज वेरी अनकाइंड, ये बहुत ही मतलब अच्छा काम नहीं है। इट वॉज वेरी अनकाइंड, ये बहुत ही बेकार काम है। टू मेक फन ऑफ अनदर्स पीपल वीकनेस, किसी दूसरे की वीकनेस पे हंसना। ओके, फन मतलब हंसना, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट स्टूडेंट, 11th नंबर क्वेश्चन है, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, आई विल नॉट क्विट योर हाउस, क्विट मतलब छोड़ना, टिल यू हैव शेव्ड यू। While he was shaving me, he could not stop talking. Now use the joining words given in the box to fill in the blanks. ठीक है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे इनको यूज़ कीजिए और फिलअप कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स को। फर्स्ट है, प्लीज़ वेट विद मी डैश द ड्राइवर अराइव्स। प्लीज़ वेट विद मी, तुम मेरे साथ वेट करो, कृपया तुम मेरे साथ वेट करो, टिल द बस अराइव, जब तक बस नहीं आ जाती। टिल मतलब जब तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड यूज़ हो गया। डू यू लाइक फुटबॉल डैश, और डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है, माई फादर पैक्ड माई लंच डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे फादर ने मेरा लंच पैक किया वाइल, जब मेरी माँ मेरे बाल काट रही थी, बाल बना रही थी, ठीक है। फोर्थ वन, वी विल रीच ऑन टाइम, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे डैश वी गो बाय कार, इफ़ वी गो बाय कार, अगर हम कार से जाते हैं तो हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। फिफ्थ वन, योर स्पीच कैनॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, आपकी जो तुम्हारी स्पीच है वो ऑडियंस के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। डैश यू यूज़ अ पावरफुल माइक अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक, जब तक तुम पावरफुल माइक का यूज़ नहीं करोगे। अनलेस मतलब जब तक। सिक्स्थ वन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही अच्छा दिन था। डैश दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, सो दे डिसाइडेड, इसीलिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन था इसीलिए वो पिकनिक पर जाने का उन्होंने तय किया। सेवन्थ वन, वी वेंट टू द ज़ू, हम ज़ू के लिए गए। डैश वी सॉ मैनी एनिमल, वेयर वी सॉ मैनी एनिमल, जहाँ पर हमने बहुत सारे जानवर देखे। आपने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जो सारे वर्ड्स दिए हुए थे ये वाले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी चीज़ों का इस्तेमाल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो बी पेशेंट, हैव पेशेंस, डोंट बी इम्पेशेंस। कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है बट एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड्स हैं मतलब इम्पॉर्टेंट, पेशेंट, फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट, पेशेंस, प्लेजर, इन सब को स्टडी कीजिए। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम, और इसमें जो चेंज आए हैं इन द सेकेंड कॉलम उनको देखिए। द वर्ड्स इन द कॉलम सेकेंड आर ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन द कॉलम फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट, पेशेंट, प्लेजर, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पेशेंट मतलब धैर्य होना, ठीक है। प्लेजर मतलब बहुत ही अच्छा टाइम होना, ठीक है, प्लेजर अच्छा लगना। तो इसमें सेकंड कॉलम में उनमें कुछ जोड़े गए हैं कुछ प्रीफिक्स, और उसके बाद ये ऑपोजिट्स बन गए। जैसे इसमें अन जोड़ दिया, UN अन जोड़ के अनइम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पेशेंट, ये धैर्यवान नहीं है। डिसप्लेजर, अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है, डिसप्लेजर। तो यहाँ पर आपने देखे ऑपोजिट्स बन गए ये इनके। नाउ राइट द अपोजिट्स, आप अपोजिट्स लिखेंगे। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम
और डिस, ये प्रीफिक्स लगा के, क्या लगा के, प्रीफिक्स, प्री और फिक्स लगा के, ये प्रीफिक्स लगा के आपको कुछ वर्ड्स बन गए ऑपोजिट्स। ओके, ऑपोजिट्स। फर्स्ट वन है बिलीव, बिलीव में लगाया डिस, DIS, डिस, तो क्या बन गया, डिसबिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और आप जानते हैं इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विश्वास ना करना, डिसबिलीव। शेव्ड, शेव्ड मतलब क्या होता है, साफ, मतलब बाल, मतलब साफ करना, चाहे वो हेड को शेव करना हो, चाहे वो बियर्ड को शेव करना हो। अनशेव्ड, अनशेव्ड मतलब साफ ना करना, ठीक है, चाहे बियर्ड हो, चाहे हेड हो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे सिर हो। नेक्स्ट थर्ड वन है परफेक्ट, परफेक्ट में IM लगा दिया, इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब सही, पूर्ण, ठीक है, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण। फोर्थ वन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई में अन लगा दिया तो क्या हो गया, अनसेटिस्फाई। फिफ्थ वन है पोलाइट, पोलाइट में सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट और असंतुष्ट, पोलाइट मतलब विनम्र, इम लगा दिया तो इम्पोलाइट मतलब अविनम्र। उसके बाद हो गया रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में डिस लगा दिया तो डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। उसके बाद सेवन्थ वन है प्योर, प्योर में इम लगा दिया तो इम्प्योर, ठीक है। एट्थ वन है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में अन लगा दिया तो अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ की, उम्मीद करना। अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे कि आज के टाइम में मतलब अगर गर्मी का टाइम है और एकदम से बारिश हो जाए तो अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई आपके साथ, ठीक है। जैसे नाउ नाइन्थ वन, लास्ट वन, ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, डिस लगा दिया तो डिसओबीडियंट मतलब आप बिना, मतलब जो आज्ञा नहीं मानता स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट I hope that you can understand and have patience, and please subscribe my channel Ankahe Ehsaas for more important video regarding English class 5 Marigold textbook and English class 3 Marigold textbook. Thank you students.